आफ्टर द विंडो वी हैड हमने इतने सारी चेल्सी के प्लेयर चुराए। काफी सारे लोग कह रहे थे कि बारसा सब कैसे पुल ऑफ कर रही है, तो कभी ना कभी हमको नजर लगनी थी। एंड आज टेक्निकली बारसा प्लेयर्स को एंड बारसा फैंस को नजर लग चुकी है भाई, क्योंकि हमारे 3 प्लेयर, टेक्निकली 2 कह लो, जो कि इंजर्ड हैं, एंड तीसरा प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से उतार दिया गया। एंड उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई कुड बी सोल्ड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे अभी कोई आज सर जेम्स रैडक्लिफ की न्यूज नहीं आई है, लेकिन फाइनेंसेस निकल के आए हैं। एंड यूनाइटेड के जो फाइनेंसेस हैं दे डू नॉट लुक वेरी गुड भाई। तो शुरू करते हैं, पहले कहाँ से, बारसा वाले उससे शुरू करता हूँ। मैंने 2 टॉपिक बता दिया वो जो मैं कवर करने वाला हूँ। बारसा का मसला यही है भाई, आज आपको पता है मैच देख रहे हो तो कुंडे गॉट इंजर्ड, डिपाई गॉट इंजर्ड। लुई वैन गाल का स्टेटमेंट भी आ गया था कि डिपाई अगले मैच में जो बेल्जियम के खिलाफ है नीदरलैंड्स का, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो डिपाई मैं एक बार सह लूंगा, ठीक है, डिपाई इतना बड़ा हमारा फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट नहीं है, तो डिपाई की इंजरी चलो ठीक है। इफ ही इज बैक नेक्स्ट मंथ तो आई वुड लाइक टू बी हिम बैक, क्योंकि इतने सारे फिक्सचर्स है तो स्क्वाड रोटेशन वगैरह होगा। हैमस्ट्रिंग इंजरी तो देखते हैं, अभी एक्सटेंट ऑफ इंजरी नहीं पता है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक में भी तो बंदा आगे नहीं खेलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो भाई फ्रेंकी डियोंग वाज आल्सो टेकन ऑफ एट हाफ टाइम, तो लग रहा था फ्रेंकी डियोंग को कुछ इंजरी ना हो, लेकिन कुछ माइनर इशू था, नथिंग टू वरी अबाउट, प्रोबब्ली ही विल बी अवेलेबल अगेन एंड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उतार दिया था लुई वैन के हमने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस से बोला भाई। उसके अलावा वापस आता हूं मैं कुंडे की तरफ, क्योंकि कुंडे इन द 21st मिनट भाई ही वाज टेकन ऑफ। अब उसकी एक्सटेंट क्या है इंजरी की, वो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो निकल के नहीं आई है। द वे ही वाज टेकन ऑफ, जिस हिसाब से वो जा रहा था भाई, डिड नॉट लुक प्लेजेंट। अभी थोड़ी सी वरीसम बात है भाई, क्योंकि बात ये ना, हमारे पास जैसे अगर मैं सेंटर बैक ऑप्शन की बात करूं तो एरिक गार्सिया है, पीके है, अरोहो है सबसे इंपॉर्टेंटली, एंड कुंडे जनरली राइट बैक पे खेल रहा है, ठीक है। इट्स अ बैक थ्री व्हेन वी बिल्ड अप एंड ही इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब एरिक गार्सिया कह रहा हूं भाई, एरिक गार्सिया को इतनी इज्जत नहीं देनी। जब कुंडे बाहर जाता है भाई, तो अब हम क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास, या तो हम बेलेरिन को वहां पे खिलाएं जो हम बड़े मैचेस में नहीं करने वाले हैं, हम रोबोटो को वहां पे खिलाएं जो हम बड़े मैचेस में नहीं करने वाले हैं। इन ऑल, इफ कुंडे तब तक वापस नहीं आता, अगर वापस आ गया तो भाई सबसे अच्छी बात है, मैं भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन अगर कुंडे तब तक वापस नहीं आता है तो हम क्या करने वाले, हम प्रॉब्ली अरोहो को वहां पे खिलाने वाले। तो हमारी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी फिर उस केस में, क्रिस्टेंसन को मैं भूल गया, वो भी एक ऑप्शन है। तो क्या सेंटर बैक पेयरिंग क्रिस्टेंसन एंड एरिक गार्सिया होगी, क्या वो मुझे उतनी सॉलिड लगती है? एंड प्लस अगर आप ऑन द बॉल कंपैरिजन करो कुंडे और अरोहो का, तो गोइंग फॉरवर्ड कुंडे इज मच बेटर भाई। अरोहो का ही कैन डू दैट रोल, लेकिन क्रॉसिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है अरोहो की। एंड कुंडे थोड़ा और नेचुरल लगता है इन द राइट बैक रोल एज कम्पेयर टू अरोहो। अरोहो भाई बड़े मैचेस में वहां खेलता है, वहां खेल अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन मैं उसको वहां नहीं खिलाऊंगा। आई वुड रादर प्रेफर यू एट सेंटर बैक। तो देखते हैं यार, उंगलियां बांध के रखो घर में अपने, नींबू मिर्ची जो भी बांध सकते हो बांध लो, क्योंकि दिस नॉट अ गुड टाइम। एक साथ इतने सारे प्लेयर इंजरी होना डेफिनेटली अनलकी है, हम इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ भाई। उसके अलावा मैं यूनाइटेड पे आता हूँ, क्योंकि यूनाइटेड के फाइनेंसेस निकल के आए आज, काफी इंटरेस्टिंग फिगर्स है भाई इसमें। एंड मैं इसीलिए कह रहा था आपसे, क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ग्लेजर जो भाई, जो ग्लेजर नॉमिक्स चलती है, उनके जो मजाक उड़ाया जाता है कि उनको बेच है। अब जब से सर एलेक्स गए हैं 2013 में, जब सर एलेक्स ने रिटायरमेंट लिया था आफ्टर विनिंग दैट टाइटल, तो भाई यूनाइटेड हैव जनरेटेड 4.7 बिलियन इन इनकम, ठीक है। दैट्स अ ह्यूमंगस इनकम फॉर अ क्लब हु इज नॉट एट द टॉप ऑफ देयर गेम भाई। यूनाइटेड जो पैसे कमा रही है पिछले 5-6 साल में, लास्ट ऑन द यूरोपा लीग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बाद से आपने कोई ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है। यूरोपा लीग को ऐसे बहुत बड़ी ट्रॉफी तो है नहीं, इट्स नॉट द टीयर 1 कॉम्पिटिशन। तो यूनाइटेड जो पैसे कमा रही है ना, प्लेयर अ टीम हु इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल ऑन द यूरोपियन स्टेज और इन द प्रीमियर लीग, भाई ये बहुत बड़ी इनकम है यूनाइटेड की। कह सकते हो जो फैन पावर है ना, वो दिखाता है आपको कि टीम इज नॉट एट द टॉप बट दे आर स्टिल मेकिंग सो मच मनी भाई, एंड ग्लेजर्स का फायदा उठा रहे हैं, दैट इज प्रीटी एविडेंट। तो ये आपके लिए भाई फिगर्स है, ग्राफ्स वगैरह है, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, हाँ मुद्दे की बात ये है भाई। एंड किएरन मैगवायर भाई, ये ही इज अ जर्नलिस्ट, और मतलब ये इनकी किताब भी है, मैं भूल गया उसका किताब का नाम, ठीक है, द प्राइस ऑफ फुटबॉल करके, काफी अच्छी रीड है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी पढ़ना, कोई भी शॉर्ट आउट नहीं दे रहा हूँ मैं इनको। एंड मैगवायर से, हैरी मैगवायर से का कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। वापस आता हूँ मैं इनकी ग्राफ पे भाई, काफी इंटरेस्टिंग रीड है भाई ये। इसमें से जिसमें से जितना वो आया था भाई 4.7 मिलियन, उसमें आपसे 54% आपने वेजेस पे खर्च किया है खाली। एंड द एवरेज वेजेस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज 178, बहुत ज्यादा है भाई ये। और ये जानते हो लास्ट जो आपका एवरेज में, थोड़ा वीकली वेजेस खोलूं अगर मैं आपके लिए, तो अगर आप 2015 से कंपैरिजन करो 2022 का ना, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 94 का डबल 188 होगा, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है आपकी वीकली सैलरी। और 2021 से 2022 का जंप देखो, ठीक है। अभी काफी सारे प्लेयर फ्री में गए हैं यूनाइटेड के, तो वेज स्ट्रक्चर काफी खाली हुआ है, वो मुझे पता है, लेकिन भाई द एवरेज जंप इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस ऑन द पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। ऑन ये कैसे यूनाइटेड डील करेगी, समथिंग टू सी। उसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करो भाई, तो ये पिछले कुछ समय का है। अब इसमें एक देखो काफी बड़ा फैक्टर इसमें ये भी आ जाता है, कोविड की वजह से है, तो 2021 में आपको लॉस दिख रहे हैं
2022 में आपको लॉस दिख रहा है, उसके पहले यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद से आपको लॉस दिख रहा है, उसमें कोविड भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सब कुछ भाई उनकी पॉलिटिक्स को मैं नहीं ब्लेम करूंगा यहाँ पे, ग्लेजर्स की। उसके बाद अब ये तो एक एक थ्रेड हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे भाई, तो 155 मिलियन डिविडेंड्स में चले गए खाली। अभी आपको न्यूज आई थी कि 34 मिलियन ग्लेजर से निकाले, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 155 मिलियन डिविडेंड दिए गए हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो शेयर प्राइस है भाई यूनाइटेड का, जो लिस्टेड है अमेरिका की किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, इतना मुझे पता नहीं है, ठीक है, जो लिस्टेड है वहां पे, उसका प्राइस 23% से गिर चुका है। अब देखो, मैं आपको इतने में ये सब डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी एविडेंट एज एन आउटसाइडर कि ग्लेजर्स यूनाइटेड को अपनी पास ग्लोरी पहुंचाने नहीं आए। ग्लेजर्स यहाँ पे आए हैं पैसे कमाने, यूनाइटेड उनको पैसे कमा के दे रही है। इन्होंने जो लेवरेज टेक ओवर किया था, उस पर अभी भी डेप चुका रहे हैं। आज इन्होंने स्विस रैम्बल की रिपोर्ट आई थी, उसमें इस सीजन इन्होंने 62.5 मिलियन पे किए हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और शेयर प्राइस गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बंदे पहले जितना पैसा कमा रहे थे ना, ये अब उस पे नहीं कमा रहे। एंड खबर ये भी आ रही थी कि ग्लेजर्स अपने ये जो बारसा टाइप जैसी डील हुई थी, जो बारसा ने बेचे थे अपने MUTV ऐप या इसकी किसी की चीजें परसेंटेज में बाहर की कंपनी को बेचना चाह रही थी, जिससे वो रेवेन्यू ला पाए अंदर। तो ठीक है, ये तो पक्की है कि ग्लेजर्स यहाँ पे ना क्लब को वापस ग्लोरी पे लेके नहीं जाने आए हैं। ग्लेजर्स आर हियर टू मेक मनी, एंड जब तक वो चीजें अच्छी चल रही, ग्लेजर्स विल स्टिक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे विल नॉट सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन जैसे ही ये चीजें खराब होती हैं, जैसे ही चीजें ऐसे डाउनहिल जाती हैं भाई, व्हेन दे आर नॉट मेकिंग दैट मच जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जैसे यूनाइटेड का शेयर प्राइस गिर रहा है, ये सारी चीजें में तो अकाउंट होगा कि ग्लेजर्स को लॉस हो रहा है भाई। अगर ग्लेजर्स उतना पैसा नहीं बना रहे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो प्रोबेबली दे कुड सेल ऑन द क्लब भाई, बेच सकते हैं वो तो। और हॉस्टाइल टेक ओवर की बात चल ही रही है, तो देखते हैं यूनाइटेड फैंस यार आपका क्या केस है इसमें, क्योंकि मैं और कोई क्लब टॉप 6 में ऐसा नहीं देखता जो इस हिसाब से रन किया जा रहा है। लिवरपूल इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स, जो कह सकते हो एक ऐसी ओनरशिप रन करी जिसके पास अथा पैसा नहीं। मैं सिटी वगैरह का एग्जांपल ले लूंगा, क्योंकि उनके पास दे हैव वे टू मच मनी, तो वो स्प्लर्ज कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर FSG का लो एग्जांपल, तो दैट इज अ वेरी गुड ओनरशिप जो है बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। एंड 2 साल पहले मैं स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन मैं क्रोंकिस की बात करूं तो क्रोंकिस भी भाई क्लब में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, दे हैव द फुल ओनरशिप ऑफ द क्लब। और भाई जॉश क्रोंके को अगर आप देखो, जो लौंडा है उसका, तो ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द क्लब। आप आर्सेनल की डॉक्यूमेंट्री देखो तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आता है, ही इंटरेक्ट्स विद द प्लेयर्स, ही इंटरेक्ट्स विद द मीडिया, तो भाई पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता फॉर द फैंस, फॉर द प्लेयर्स एज वेल। ही इज द ओनर इज देयर मोटिवेटिंग यू भाई, ठीक है। और अगर मैं पहले ड्रॉ करूं मैनचेस्टर यूनाइटेड, लास्ट टाइम any one of the Glazer family spoke to the press, if I'm not wrong, that was probably जब आपका ये यूरोपियन सुपर लीग फियास्को हुआ था, उसके बाद पब्लिक अपॉलॉजी वगैरह आके दी थी। उसके अलावा ग्लेजर्स मैंने कभी नहीं देखा कि भाई मीडिया में आके कुछ स्टेटमेंट दे अबाउट देयर क्लब, क्या उनके प्लान्स है। तो ये काफी स्टार्क डिफरेंस है, ठीक है। चेल्सी की तो नई ओनरशिप टॉट बोली की आई है, आप देख रहे हो टॉट बोली कितना प्रोएक्टिव है हर चीज को लेके। उसके अलावा हु एल्स इन द मिसिंग द टॉप 6, डैनियल लेवी है भाई टॉटनम का, ठीक है। टॉटनम इज डूइंग वेरी वेल, दे हैव कॉन्टे, जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्टे को बैक किया, तो टॉटनम इज डूइंग वेरी वेल देयर एज वेल। तो फिर यही अब बात वापस आती है यूनाइटेड की तरफ कि भाई अगर आप ऊपर से नीचे कंपैरिजन करो, जो आपके टॉप 6 डायरेक्ट राइवल्स हैं, जो ट्रेडिशनल टॉप 6 है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से रन हो रहे हैं। एंड आप वहां पे अभी अगर आप इस तरीके से रन होगे तो वहां आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट। देखते हैं क्या होता है भाई, डेफिनेटली आपको अपडेटेड रखेंगे ना। होपफुली जितनी भी बारसा को इंजरीज हुई है भाई, कुछ सीरियस ना हो, क्योंकि अगला महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजन बनाने और बिगाड़ने वाला महीना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वी फेस बायर्न म्यूनिख, वी फेस इंटर ट्वाइस, वी फेस रियल मैड्रिड, एल क्लासिको है भाई। तो डेफिनेटली मेक और ब्रेक मंथ हो सकता है बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि फिर नवंबर में हम लोग वर्ल्ड कप के लिए चले जाएंगे भाई। उम्मीद करता हूँ यार इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। इसी के साथ मैं वीडियो रैप करता हूँ। अचिंत भाई आज आ नहीं पाए, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक देख रहे हो तो भाई गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो, वेरी क्लोज टू 17 के बॉयज, एंड विल कैच यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।